अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इब्राहिम फैज और मैं इस वक्त मौजूद हूं अपनी बालकोनी में। यहाँ से अपनी खिड़की से बाहर के ये नज़ारे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये देख रहा हूं कि इस वक्त जिस शहर में मैं मौजूद हूं, यहाँ पिछले एक वीक से बारिश हो रही है। ये बहुत ही प्यारी सी वादी है जो पहाड़ियों में गिरी हुई है। सरेजो नाम है इसका। और बावजूद पिछले 8 दिन से बारिश होने के कहीं ना ही सड़कों पे पानी जमा हुआ है, ना ही गलियों में पानी जमा हुआ है, ना ही पार्कों में पानी जमा हुआ, कि कहीं पे भी पानी जमा नहीं हुआ। और यहाँ के स्पेशली जितने पार्क्स हैं, पार्क्स में बड़े बड़े मुजस्मे लगे होते हैं इनकी तारीखी शख्सियात के। जो सेंट्रल एरियाज होते हैं, बड़े सिटीज होते हैं, वहां पे मीनार होते हैं, जैसे कि एफिल टावर, इसी तरह के और बेशुमार मीनार हैं यूरोप भर में जो कि निशानदही करते हैं और यादगार होते हैं उन लम्हात के जब कौमें फैसले लेती हैं। यादगार ज्यादा जो मीनार होते हैं वो आजादी से मुतल्लिका होते हैं, फ्रीडम हुई होती है, वहां कुर्बानियां होती हैं इंसानों की। और बाद में वहां पे मीनार की सूरत में पार्क बना दिए जाते हैं। दुनिया को दिखाया जाता है कि ये वो जगह है जहां पे करारदादें मंजूर हुई थी, जहां से इब्तदाई इकदामात किए गए थे, जहां से इस कौम की बुनियादें पड़ी थी। इसी तरह का एक बेचारा मीनार पाकिस्तान में भी है जिसका नाम है मीनार पाकिस्तान। मुझे अपने लड़कपन के दिन याद हैं जब मैं डेली बेसिस पे मीनार पाकिस्तान जाता था, घूमता फिरता था दोस्तों के साथ, मौज मेला होता था, मस्ती होती थी। मिंटो पार्क, वो साथ में जो बड़ी प्यारी सी छोटी सी एक झील बनाई गई थी, उसमें कश्तियों पे घूमना, बड़ा प्यारा सा एक कप टाइप सा बना होता था एंटरटेनमेंट के लिए, जिसमें जाके आप आइसक्रीम खाते थे। जिन लोगों ने मीनार पाकिस्तान, जिनको यादगार का विजिट करने का इत्तेफाक हुआ है, लाहौर के रहने वाले तो बखूबी वाकिफ हैं इस सारे माहौल से, उनके जहनों से ये बातें जा रही होंगी जिन्होंने मेरी तरह आज से 30-40 साल पहले मीनार पाकिस्तान की रौनकों को देखा हुआ है। लेकिन आज मीनार पाकिस्तान को जकड़ दिया गया हुआ है, वो सब कुछ वहां से बर्बाद कर दिया गया। हर आने वाली हुकूमत ने, हर आने वाली गवर्नमेंट ने किसी न किसी तरीके से मीनार पाकिस्तान को सुकेड़ के रख दिया, उसका दायरा कम कर दिया। अभी अगर आप वहां पे जाते हैं, मैं भी रिसेंटली जिस वक्त गया, बड़े सालों के बाद मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, क्योंकि मोस्टली टाइम मेरा यूरोप में ही गुजरता रहा। और जब पाकिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ तो मीनार पाकिस्तान कैद था। मीनार पाकिस्तान को सलाखों के पीछे फेंक दिया गया था। मीनार पाकिस्तान तक एक आम शहरी, उसकी अवाम है जो वो उसको रसाई हासिल नहीं थी। उसका जितना एरिया है उसको सलाखों और जंगलों के साथ कवर कर दिया गया हुआ है, जो कि मुंह चिढ़ाता है पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में। क्योंकि जिस वक्त की बात मैं कर रहा हूं,
हर शाम में वहां पे जिम्नास्टिक करता होता था, एक्सरसाइज करता था, मिंटो पार्क में भी और यादगार के जितने भी वो पार्क एरियाज हैं उनमें। तो पूरे मुल्क से क्या, पूरी दुनिया से लोग उस ओहद, उस कुर्बानी, उस करारदाद की यादाश्तें जो लेके आते थे उनको जहन नशीं करते थे दोबारा, और उनको पता लगता था कि ये पाकिस्तान की बुनियादों में से एक वो यादगार जगह है जिसका पस मंजर है जो वो तारीख से भरा पड़ा है। जितना भी वो एरिया है उसमें देखें हर तरफ आपको जंगले लगे नजर आते हैं, चाहे वो कला है, चाहे वो बादशाही मस्जिद है, हर तरफ जंगले लगे हुए। जितने भी आपके तारीखी मकामात हैं सबको कैद कर दिया गया। और जिस वक्त आपने मीनारे पाकिस्तान जाना होता है इतनी हाई अलर्ट सिक्योरिटीज होती हैं, हजारों की तादाद में लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं कि जैसा कि वो शाहिद हाकान अब्बासी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनकी तो आपको बड़ी तकलीफ हुई कि उनको अमेरिका में चेक कर लिया गया, उनके कपड़े उतारे गए। लेकिन जिस वक्त आप अपने तारीखी मकामात पे जाने वाली उस पाकिस्तानी कौम के कपड़े उतारते हैं, उनको उस तरह स्कैनर से गुजारते हैं जहां उनके रोजमर्रा के घूमने की जगह है, जो उनकी अवामी तारीखी मकामात हैं, वो प्लेसेस जहां पे उनको मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए, वहां पे भी वो ऐसे जाते हैं जैसे कि वो अमेरिका जा रहे हो। सो आप लोगों को या हमें बहसीयत कौम इस चीज का बिल्कुल गिला शिकवा नहीं करना चाहिए कि किसी प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान के को इस तरह से एयरपोर्ट पे किया जाता है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए मेरा ख्याल है। उसकी वजह यह है कि ये तरबियत आपकी अपने मुल्क में से हो जाती है। आप मसाजिद में नहीं जा सकते, आप अपने तारीखी मकामात पे नहीं जा सकते, आप अपने तफरीही मकामात पे नहीं जा सकते, ना आप सैर के लिए निकल सकते हैं। घर से आप बाहर निकलते हैं, मोबाइल स्नैचिंग वाले आपको आ गिरते हैं, चाहे वो कोई मोटरसाइकिल वाला है, चाहे कोई कार वाला आपकी बेटियों को अगवा कर लेता है, आपके बच्चों को अगवा कर लेता है, जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है उसको अगवा कर लेता है। इसी तरह आज, खैर मैं इस टॉपिक से बाहर नहीं निकलना चाहता कि मीनारे पाकिस्तान की हालत देख के खाली मेरा दिल नहीं कुड़ता, पूरे पाकिस्तान का दिल कुड़ता होगा, पूरे पाकिस्तान की आवाम का दिल कुड़ता होगा। हर वो शख्स जो उस मीनारे पाकिस्तान पे घूमता था, फिरता था, जहां पे उसने अपने लड़कपन, बचपन, जवानी का अय्याम में उसको बड़े खूबसूरती के साथ देखा हुआ है, उसकी ये सूरत हाल देख के दिल खून के आंसू रोता होगा उसका। तो उस पे पिछले 2-3 दिन से अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने अपोजिशन के साथ अपने जाती अनाज के लिए मीनारे पाकिस्तान में पानी छोड़ दिया है। यानी कि जहां पाबंदे सलासल है, जहां सलाहों के पीछे जकड़ा हुआ एक मीनार है, उसको बेड़ियां पहना दी गई हैं पानी की कि वहां परिंदा भी पर ना मारे। तो मेरा ख्याल है उसके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है कि एक पिंजरा बनाया जाए और उस पिंजरे में जिस तरह एक पेट को रखा जाता है इसी तरह मीनार को भी रख दिया जाए। जैसे वो छोटे छोटे मॉडल्स बना के हम एज ए गिफ्ट देते थे या लेते थे, उसी तरह का एक हसार बना दिया जाए उसके इर्द गिर्द, ताकि वो सिर्फ दूर से देखने की जगह रह जाए, वहां कोई पांव ना रख सके। जिस वक्त आपने अपने जलसे करने होते हैं उस वक्त तो पानी नहीं लगाते। जिस वक्त जो गवर्नमेंट अपोजिशन में होती है उस वक्त उसका रवैया कुछ और होता है, जिस वक्त आप हुकूमत में आ जाते हैं उस वक्त रवैया आपका कुछ और हो जाता है। और ये अच्छा, मैं किसी एक गवर्नमेंट की या एक पार्टी की बिल्कुल साइड नहीं ले रहा,
ना ही कोई मुतनाज़ा बात करना चाहता हूं कि मुझे कोई हमदर्दी है हुकूमत के साथ या मुझे कोई दुश्मनी है अपोजिशन के साथ या पीडीएम के जो मामलात हैं उनसे मुझे कोई हमदर्दी है। बहसीयत एक पाकिस्तानी, बहसीयत एक शहरी, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना दुख है जो वो आपके सामने रख रहा हूं कि मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है कि जिस वक्त मैं सलाखों में जकड़ा हुआ मीनार पाकिस्तान देखता हूं, यादगार को देखता हूं, और उसके बाद अभी पानी छोड़ के जो उसको बेड़ियां पहना दी गई हैं कि वो बेचारा आम सा शहरी जिसकी तफरीह का सामान सिर्फ और सिर्फ वो मीनार है, वो खुली जगह है जहां पे जाके वो सांस लेता था। जलसा तो एक दिन होना है, कोई भी इवेंट होता है वो 1 या 2 दिन रहता है, उससे पहले आपने उनकी एक किस्म का उनको कैद कर दिया। तो इसके लिए जरूर सोचिएगा कि हर बंदा अपने मफाद के लिए, हर हुकूमत अपने मफाद के लिए, हर पार्टी अपने मफाद के लिए इस पाकिस्तान को, इस पाकिस्तानी अवाम को थाली का बैंगन समझती है, एक फुटबॉल बना के रखा हुआ है, जिसका दिल करता है इधर से उधर किक लगा देता है, जिसका दिल करता है इधर से उधर किक लगा देता है। इसके लिए शायद बार बार जो बात होती है कि तब्दीली आ रही है, तब्दीली आ रही है, तब्दीली डेफिनेटली आ रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि तब्दीली नहीं आ रही, लेकिन तब्दीली ये आ रही है कि बद से बदतरीन सूरत हाल होती जा रही है पाकिस्तान की, मुल्क की, कौम की, और मुल्क को तो छोड़ें, कौम की जो सूरत हाल है वो बद से बदतरीन होती जा रही है। हम बहसीयत कौम शिद्दत पसंद होते जा रहे हैं, हम वो सारी इकदार भूलते जा रहे हैं जो बहसीयत एक कौम होनी चाहिए या बहसीयत एक मुसलमान होनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है, और जिस वक्त हम स्पेशली दूसरे ममालिक को देखते हैं, उनकी तरक्की देखते हैं, तो उसमें आज आके जो कंपैरिजन हमें नजर आता है वो यही आता है कि इन ममालिक की तरक्की की वजह यही थी कि पहले ये कौम बने, उसके बाद ये मुल्क बने, और जिस वक्त तक हम सिंसियर नहीं होंगे अपने मुल्क के साथ, बहसीयत कौम सिंसियर नहीं होंगे, तो यकीन मानिए कि मुल्क नहीं बनने वाला, कोई मुस्बत तब्दीली नहीं आने वाली। ये जितने भी दावे, नारे, वादे, बड़े बड़े अलम बुलंद किए जाते हैं, ये सब झूठे साबित होंगे, होते रहेंगे जैसे आज से पहले होते रहे। जिस वक्त तक हम ये बेड़ चाल नहीं छोड़ेंगे, जिस वक्त तक हम इनके कारकुनान, इनके जाले, इनके वर्कर्स, इनके नौकर, इनकी आवाज पे नारे बुलंद करने वालों से हटकर बहसीयत कौम ये नहीं सोचेंगे कि हम पहले पाकिस्तानी हैं, पहले मुसलमान हैं, हमारे फ़राइज़ ये हैं, हमने तालीम भी हासिल करनी शुरू कर दी, हमने दुनिया को देखना शुरू कर दिया। अभी तो 2020 है, 1990 नहीं कि उस वक़्त आपको पता नहीं होता था कि इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी सतह पे क्या हो रहा है। अभी इंटरनेट की वजह से हर चीज़ आपके हाथ में है, उसके बावजूद आप खुश के नाखन नहीं ले रहे। हम सब, मैं अपने आप को भी इसमें मुर्दे इल्ज़ाम ठहराता हूँ कि हम सब जितने भी ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तान में रहने वाले हैं, जिस वक्त तक अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे, तब्दीली की सोच है जो, उसको जहन से निकाल दे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि हमारा मीनार है, जो मीनार पाकिस्तान है, जो वो दोबारा आज़ाद हो, दोबारा रौनके दोबारा हूँ वहाँ पे, उसको बेड़ियों में ना जकड़ा जाए, उसको सलाखों के पीछे ना फेंका जाए। उसको आज़ादी मिल गई तो समझो कि आहिस्ता आहिस्ता इस कौम को भी आज़ादी मिलना शुरू हो जाएगी। इसलिए दोबारा एक दफ़ा पाकिस्तान को हम सब ने आज़ाद करवाना है और बहसीयत कौम उभर के सामने आना है। तो
मायूसी गुनाह होती है, इसलिए मैं मायूसी की बात तो नहीं करता, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह हमें हमारी ज़िंदगियों में ऐसा दिन दिखाई दे जिसकी फिर बात वही आ जाएगी। उम्मीद रखना बेहद ज़रूरी होता है। इस उम्मीद के साथ कि जो मेरी सोच है, जो मेरे बेशुमार दोस्तों की सोच है, जो इस सूरत हाल को देख के कुड़ते हैं, उनको तकलीफ होती है, अल्लाह उनकी तकलीफ को दूर करे। जैसा हम ओवरसीज पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, हमारे दिल धड़कते हैं, इसी तरह सबकी सोच हो और पाकिस्तान जल्द से जल्द हकीकी तब्दीली सामने आए और उसका हकीकी मानों में तरक्की करता हुआ पाकिस्तान नजर आए। मुझे इब्राहिम फैज को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे हमारी कोशिश होती है कि लेटेस्ट जो अपडेट्स होती हैं ओवरसीज़ पाकिस्तान की वो आपके साथ शेयर की जाए, जो हमारे तजज़ियात होते हैं वो आपके साथ शेयर की जाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।